हेलो दोस्तों, हमारा छत्तीसगढ़ हमारे प्यारे भारत का एक प्रमुख राज्य है दोस्तों, जो अपनी समृद्ध वनस्पति, जंगल और जीव जंतु के लिए जाना जाता है। राज्य में कई झरने और नदियां भी बहती हैं, जिनका उपयोग पर्यटन, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन और जल संरक्षण के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल 120 छोटे बड़े बांध हैं दोस्तों, जिनमें से 10 सबसे बड़े बांधों का वर्णन आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है रुद्री पिकापियर बांध दोस्तों। यह बांध ब्रिटिश कालीन तकनीक और स्थापत्य से निर्मित है। बड़े बड़े पत्थरों को साइज से काटकर उनकी जोड़ाई चूने से की गई है, जो अब भी मजबूत स्थिति में स्थित है दोस्तों। यह बांध धमतरी जिले के रुद्री में स्थित है, जिसकी स्थापना 1912 से 1915 के बीच की गई थी दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है जिसकी स्थापना महानदी में की गई है। इस बांध पर छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना साल 1990 में 0.2 मेगावाट स्थापित किया गया था दोस्तों, जो वर्तमान में अभी बंद है। 1993 में बने रुद्री बैराज ने रुद्री पिकापियर का स्थान ले लिया है। इस बांध से रायपुर, बलौदाबाजार, अभनपुर, धमतरी, कुरुद, तिल्दा तथा भाटापारा तहसीलों की कृषि भूमि सिंचित होती है दोस्तों। इससे निकलने वाली नहर से रायपुर शहर को जल आपूर्ति की जाती है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों तांदुला बांध या तांदुला परियोजना बालोद। तांदुला नदी और सूखा नाला के संगम पर स्थित यह हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रथम नदी परियोजना है दोस्तों, जिसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर एडम स्मिथ के मार्गदर्शन में वर्ष 1910 से 1920 के बीच पूरा हुआ दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है जो तांदुला नदी पर निर्मित है। तांदुला बांध की सिंचाई क्षमता 87,000 हेक्टेयर है और इस बांध की भंडारण क्षमता लगभग 303 मिलियन क्यूबिक मीटर है दोस्तों। तांदुला नदी शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तांदुला बांध दुर्ग और भिलाई नगर निगम क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ यह भिलाई इस्पात संयंत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। तांदुला बांध बालोद शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। यह पर्यटन स्थल, मनोरम दृश्य और पिकनिक स्पॉट के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है दोस्तों। नंबर पर है दोस्तों माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली जलाशय। इसे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय या बांध के नाम से भी जाना जाता है। माडम सिल्ली बांध महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है दोस्तों। इस बांध का निर्माण 1914 से 1923 के बीच किया गया था। यह महानदी परियोजना का एक प्रमुख बांध है। यह एशिया में पहला बांध है जो साइफन तकनीक पर आधारित है। इसका निर्माण एल्फिंस्टन द्वितीय के कार्यकाल में ब्रिटिश गवर्नर मैडम सिल्ली की देखरेख में किया गया था, जिसके कारण इसका नाम माडम सिल्ली पड़ा दोस्तों। इस बांध की ऊंचाई लगभग 34 मीटर या 112 फीट है और इस बांध की जल भराव क्षमता 16,19,13,000 क्यूबिक मीटर है दोस्तों। नंबर 4 पर है दोस्तों खूटाघाट जलाशय या बांध। इसे संजय गांधी बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। खूटाघाट जलाशय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पर स्थित है दोस्तों। बिलासपुर के रतनपुर से 12 किलोमीटर की दूरी में खारंग नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1920 में शुरू किया गया, जो वर्ष 1931 में पूरा हुआ दोस्तों। इस बांध की सिंचाई क्षमता 8,300 हेक्टेयर है। इस बांध की सहायता से पूरे क्षेत्र की सिंचाई प्रक्रिया में मदद मिलती है दोस्तों। इसके अलावा बिलासपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति भी इसी बांध से की जाती है। खूटाघाट बांध में जल आपूर्ति के लिए अहिरन खूटाघाट परियोजना भी बनाया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ खूटाघाट बांध पर्यटन स्थल,
पिकनिक स्पॉट, शांत वातावरण व मनोरम दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थल छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जो साल भर सैलानियों से भरा रहता है। नंबर 5 पर है दोस्तों गंगरेल बांध। गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय, इसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहा जाता है दोस्तों। गंगरेल बांध धमतरी जिले के गंगरेल ग्राम के निकट महानदी पर वर्ष 1978-79 में बना है दोस्तों। इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 1380 मीटर है तथा इसमें 14 गेट स्थित है दोस्तों। यह बांध साल भर सिंचाई की आपूर्ति करता है जिससे किसानों को प्रति वर्ष 2 फसल लेने की सुविधा मिलती है दोस्तों। गंगरेल बांध में वर्ष 2004 से 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है। इस बांध की कुल भराव क्षमता की अगर बात करें दोस्तों तो वह 91 करोड़ 5 लाख क्यूबिक मीटर है और यह डैम 95 किलोमीटर या 37 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके साथ साथ यह पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर रिजॉर्ट, बोटिंग, वाटर सर्फिंग जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र स्थित हैं। यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट है क्योंकि यह साल भर सैलानियों और पर्यटकों से गुलजार रहता है। नंबर 6 पर है दोस्तों दुधावा बांध। दुधावा बांध या दुधवा बांध कांकेर जिले में स्थित है दोस्तों। इस बांध का निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ था जो वर्ष 1965 में समाप्त हुआ। इस बांध की ऊंचाई 24 मीटर और लंबाई मीटर है दोस्तों। दुधवा बांध सिहावा पर्वत से 21 किलोमीटर और कांकेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर दुधवा गांव में महानदी पर बनाया गया है दोस्तों। यह बांध स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित प्रथम बांध है। इस जलाशय का जल ग्रहण क्षेत्र 625 किलोमीटर है दोस्तों। नंबर 7 पर है दोस्तों हसदेव बांगो डैम कोरबा। कोरबा जिले में हसदेव बांगो बांध का निर्माण हसदेव नदी पर किया गया है दोस्तों। इसे मिनी माता बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। यह हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है। इस बांध से कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़ जिलों के 919 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं दोस्तों। हसदेव बांगो बांध की सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर है दोस्तों। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 6,730 किलोमीटर है तथा इसकी भंडारण क्षमता 2.89 घन किलोमीटर है। हसदेव बांगो डैम में वर्ष 1994-95 से जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है दोस्तों। यह राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है दोस्तों। बाल्को, एनटीपीसी कोरबा और कोरबा नगर निगम को जल आपूर्ति भी हसदेव बांगो डैम से की जाती है। इसके साथ साथ हसदेव बांगो डैम पर्यटन और पिकनिक स्पॉट के लिए भी प्रसिद्ध है। यह बांध पहाड़ों के बीच स्थित है और यहाँ की वातावरण और आबो हवा ताज़ी होने के कारण सैलानियों का ध्यान अपनी ओर सहज ही खींचती है। नंबर 8 पर है दोस्तों कोडार परियोजना या वीर नारायण सिंह बांध। कोडार परियोजना या वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिले के कोभाझर के समीप महानदी के सहायक कोडार नदी पर स्थित है दोस्तों। यह बांध 2360 मीटर लंबा 23 मीटर ऊंचा है। इसकी स्थापना 1976 से 1995 के बीच की गई थी। वर्ष 1998 में इसका नाम वीर नारायण सिंह परियोजना कर दिया गया था दोस्तों। इस बांध की सिंचाई क्षमता 16,000 हेक्टेयर है। वर्ष 2021 में कोडार बांध पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का लोकार्पण किया गया था दोस्तों। 9वें नंबर पर है दोस्तों केलो बांध या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध। केलो परियोजना महानदी की सहायक नदी केलो नदी पर निर्मित बांध है दोस्तों।
यह रायगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर दनोट गांव के पास स्थित है। यह परियोजना रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिलों में 22,810 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ साथ रायगढ़ शहर में पेयजल की और औद्योगिक कार्यों में भी केलो बांध का पानी उपयोग होता है दोस्तों। इसके साथ साथ इस परियोजना से आसपास के 175 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं। 10वें नंबर पर है दोस्तों खुड़िया बांध या राजीव गांधी परियोजना। खुड़िया बांध मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड में स्थित है दोस्तों। यह बांध मुंगेली से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका आधिकारिक नाम राजीव गांधी जलाशय है। इस डैम का निर्माण वर्ष 1924 में प्रारंभ हुआ, जो वर्ष 1930 में बनकर तैयार हुआ दोस्तों। यह बांध इस बांध की सिंचाई क्षमता 11,515 हेक्टेयर है। इस बांध का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में मन्यारी नदी पर किया गया था दोस्तों। यह एक रमणीय स्थल है जो चारों ओर से वनाच्छादित है तथा इसके उत्तर पश्चिम दिशा में पर्वत श्रृंखला भी स्थित है। यह बांध प्राकृतिक नज़ारा, पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है। इससे नहर निकालकर लोरमी और मुंगेली जिलों में सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है दोस्तों, जिससे आसपास के किसानों को सिंचाई में सुविधा होती है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के टॉप 10 डैम। आपको कौन सा पसंद आया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।